बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अमेरिका के नए सदर दूसरी मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अफ़गानिस्तान के ऊपर फोकस जो है वो बढ़ रहा है दुनिया का, क्योंकि एक तो अमरीकी फ़ंड्स के हवाले से बात की जाती रही है और जो बाइडन इंतज़ामिया पर तनकीद की जाती रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी टीम के जो अहम अरकान हैं उनकी तरफ से। एक रद्द-ए-अमल आया है अफ़गान तालिबान का इसी हवाले से कि अफ़गानिस्तान का इन्हिसार जो है वो अमरीकी इमदाद के ऊपर नहीं है। और साथ में आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर आफ़िया सदीकी की रिहाई से इनकार किया जो बाइडन ने आखिरी लम्हात में। उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है, लेकिन अफ़गानिस्तान कामयाब हो गया है, अपने एक अहम कैदी को रिहाई दिलवाई है। और इस कैदियों के तबादले में जो अमरीकी कैदी थे अफ़गानिस्तान में जो मौजूद थे उनको अफ़गान तालिबान ने रिहा कर दिया है। तो इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि कितने अरसे से, अगर रेगुलर आप ये चैनल देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि 3 अमरीकी शहरी जो हैं ये तालिबान की हिरासत में हैं और इस हवाले से बड़ी मौसर किस्म की बातचीत खुफिया तरीके से हो रही है अफ़गान तालिबान और अमेरिका के माबैन। अब वो सिलसिला हो गया है। ये रिहाई जो है ये इंतहाई अहम कामयाबी समझी जा रही है अफ़गान तालिबान की। दूसरा एक अहम मामला जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम अपनी सूबाई हुकूमत की तरफ से एक वफ़द जो है वो भेजना चाहते हैं अफ़गानिस्तान, ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत की जाए और अमन व अमान की जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है उस हवाले से जो है गुफ्तगू की जाए और उसका कोई हल जो है वो निकाला जाए। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये वाज़े अंदाज़ में ऐलान किया है कि हम जो है अपना एक वफ़द जो है जल्द अफ़गानिस्तान भेजेंगे और अफ़गान मसले का हल भी जो है वो जल्द निकलेगा और जब वो मसाइल सारे हल हो जाएंगे तो उनको अली अमीन गंडापुर को उम्मीद है कि पाकिस्तान में अमन का क़याम जो है वो यकीनी हो जाएगा। और ये उन्होंने कहा है कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कबाइल पर मुश्तमिल जरगा अफ़गानिस्तान भेजेगा। ये एक वाज़े ऐलान है और उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। अब सूबाई हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ये पहल करेगी और ये कोशिश करेगी कि अफ़गानिस्तान का दौरा किया जाए सूबाई हुकूमत के वफ़द की तरफ से। अब इस वफ़द में कौन कौन शामिल होगा, क्या सियासी काबिरीन होंगे, क्या उलमाए कराम होंगे, क्या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग तैयार हो जाएंगे इस वफ़द में जाने के लिए, क्योंकि वफाकी हुकूमत की मंजूरी भी इसमें ज़रूरी होगी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो मंजूरी है वो भी ज़रूरी होगी। इससे पहले मौलाना फ़ज़ल रहमान जब गए थे तो वो बाकायदा ब्रीफिंग लेकर गए थे वज़ारत ख़ारजा से, तो ज़ाहिर है कि एक वज़ारत ख़ारजा मौजूद है और इसमें ये पहले कहा गया कि कोई भी सूबाई हुकूमत या कोई सूबाई वज़ीर आला जो है किसी दूसरी हुकूमत के साथ, किसी बैरून मुल्क, किसी दूसरे मुल्क के साथ इस तरह की बातचीत नहीं कर सकता। तो देखना अब ये होगा कि 2 हफ़्ते का जो वक्त बताया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने, इस पर किस हद तक जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। तालिबान ने अफ़गान सरमायाकारों से कहा है कि वो अपना सरमाया जो है ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर दें। तमाम वो ताजर और बैरून मुल्क जो मुकीम सरमायाकार हैं उनसे ये मुतालबा किया है। तालिबान हुकूमत के नायब बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक इजलास से ख़िताब करते हुए ये कहा और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो सरमायाकार हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। जो लोग वतन से बाहर मौजूद हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें और तमाम जो लोग हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जो आम लोग हैं, उनसे भी तालिबान हुकूमत ने ये कहा है कि वो मुल्की अशिया और जो मसनूआत हैं वो ख़रीदें और अगर मुल्क के अंदर कोई इस किस्म की मसनूआत तैयार होती हैं तो उसका मयार जो है वो बुलंद रखें। माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर आफ़िया सदीकी के वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का कहना है कि मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। उनके बेटे यानी जो बाइडन के बेटे को माफ़ी मिल सकती है, डॉक्टर आफ़िया सदीकी को नहीं, लेकिन हम प्लान बी की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर आफ़िया सदीकी की रिहाई से इनकार किया सदर जो बाइडन ने, जो सुबकदोश हो चुके हैं, और इनके वकील का ये कहना है कि 11:45 पर यानी जब 12 बजने में 15 मिनट रहते थे, जो बाइडन ने डॉक्टर आफ़िया सदीकी को माफ़ करने से, उनको माफ़ी देने से इनकार कर दिया।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने इससे कबल 18 जनवरी को बताया था कि उन्होंने सुपुर्दोश होने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन से पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को माफ़ी देने की अपील की है। ताहम अब उन्होंने अपने बयान में बताया है कि ये इनकार जो है वो सामने आ गया है, लेकिन इसकी कोई वजाहत नहीं दी गई कि ये माफ़ी देने से इनकार क्यों किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ़ जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने भी कोशिश की, एक ख़त भी लिखा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी हुकूमत के नाम, लेकिन ये सारी कोशिशें जो हैं ये नाकाम हो चुकी हैं और अब ये कहा गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई जो है वो नहीं मिल सकती। अब प्लान बी, सी और डी भी है इनके पास, ये वकील का कहना है, और हम इन प्लान्स के ऊपर अमल करते रहेंगे जब तक आफिया सिद्दीकी जो है वो रिहा नहीं हो जाती। तालिबान हुकूमत की वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अमरीकी शहरियों के तबादले के नतीजे में अमरीका में क़ैद तालिबान के एक कैदी को रिहा कर दिया गया है। ख़ान मोहम्मद इस कैदी का नाम है। 20 साल कबल इसको गिरफ़्तार किया गया था और ये बताया गया है कि 2 अमरीकी शहरियों को ये ख़ान मोहम्मद की रिहाई के बदले रिहा किया गया है। इनमें एक का नाम रियान कॉर्बेट और दूसरे का नाम विलियम मैकेंटी है। इन दोनों को रिहा कर दिया गया है। एक अफ़गान नजाद अमरीकी शहरी जो हैं ये भी तालिबान की कैद में हैं, इनके हवाले से कुछ नहीं बताया गया। ये जो ख़ान मोहम्मद के बारे में बताया गया है ये अमेरिका में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे और कैलिफोर्निया की जेल में ये कैद थे। निंगरहार से इनको 2 दहाई कबल गिरफ़्तार किया गया था। ये 2 अमरीकी शहरी जो हैं ये रवाना हो चुके हैं अमेरिका। कितना ये मुज़ाकराती अदवार हुए इसकी तफसील नहीं बताई गई। इन पर इल्ज़ाम जो है वो मनशियात का लगाया गया था ख़ान मोहम्मद के ऊपर, और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी ज़ाहिर है कि इसके ऊपर था। अब इस कैदी को तालिबान हुकूमत के बाकायदा हवाले कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान और अमरीका के इस हवाले से रवाबित होते रहे, मुज़ाकरात होते रहे, और ये भी बताया गया है कि किसी तीसरे मुल्क में ये मुज़ाकरात जो है ये होते रहे और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और अफ़गान तालिबान ने ये कामयाबी हासिल की कि 2 अमरीकी शहरी उन्होंने रिहा कर दिए और अपना एक कैदी जो है छुड़ा लिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान नहीं छुड़ा सका। इमारत इस्लामिया ने अमरीकी इमदाद पर इन्हिसार के ट्रंप के दावे को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो जिस किस्म के बयानात नई अमरीका इंतज़ामिया की तरफ से आ रहे हैं इमदाद के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से, तो इससे जो अफ़गान हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि तालिबान हुकूमत ने दिल्ली में अफ़गान जो सफारत खाना है उसमें अपने मज़ीद 3 सफारतकार भेजने का ऐलान किया है। इन 3 सफारतकारों में मोहम्मद नईम नोमान हैं और ये मासूम आसिम हैं, और तीसरे जो हैं सफ़ीउल्लाह जहारक़ैल हैं। इनको भेजा जाएगा हिंदुस्तान। भारत और अफ़गान तालिबान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है कि कुछ मुलाकातें ऐसी हुई हैं कि ये ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ये कुछ ख़बरें थी और साथ में एक ख़बर जो इंतहाई अहम करार दी जा रही। ISPR ने कहा है कि एक वाक़या हुआ सरहद पार दरंदाजी जोब के इलाके संबाज़ा में और एक जो है मिलिटेंट को मारा गया जो अफ़गान शहरी था। ISPR के मुताबिक 11 जनवरी को बलूचिस्तान के ज़िला जोब के सरहदी इलाके संबाज़ा में जो है दहशतगर्दी में मुलव्वस एक अफ़गान शहरी मारा गया है। इस शख्स की शनाख्त जो है मोहम्मद ख़ान अहमद खैल के नाम से हुई है, जिसके वालिद का नाम हाजी कासिम ख़ान बताया गया है। सूबा पख्तिका के ज़िला वज़ीर ख्वाह का ये रिहायशी था और 20 जनवरी को इस शख्स की लाश जो है अबूरी अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दी गई है और ये भी बताया गया है कि ये अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने का एक सबूत है। जिस तरीके से पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा है कि अफ़गान सरज़मीन जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के वाक़यात में, अफ़गान हुकूमत ने बारहा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। और पहले ये बताया जाता था कि जी TTP के लोग वहाँ से हमलावर होते हैं, फिर ये बताया जाने लगा कि अफ़गान शहरी भी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हैं। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस तरह, इससे पहले भी वाक़यात ऐसे हुए हैं।
حکومت پاکستان کا جس کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ اس میں افغان شہری بھی جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ اب اس حوالے سے لاش تو میت جو ہے وہ تو حوالے کر دی گئی ہے، لیکن افغان حکومت نے اس پر کوئی رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھیں کرم سے۔ لوئر کرم میں شرپسندوں کے خلاف تیسرے روز بھی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو بنکرز ہیں وہ بھی توڑے جا رہے ہیں۔ 8 مزید بنکرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ توڑے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عارضی ایک بندوبست ہے۔ اصل معاملہ جو ہے اس معاہدے کا ہے، جو معاہدہ دونوں فریقین کے مابین ہو چکا ہے، اس پر جب تک نیک نیتی کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہوگا، کرم میں مستقل اور پائیدار امن جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ ڈیلی میدان کا یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔